अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ग्रैंड डायलॉग की एक और पेशकश शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है ये शहबाज शरीफ साहब ही बेहतर बता सकते हैं। खैर, लेकिन मसला ये है कि तमाम सियासी जमातें PTI और काफ लीग को छोड़कर तो हुकूमत का हिस्सा हैं। 13 जमातें हुकूमत में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर वो ग्रैंड डायलॉग की बात करें तो जाहिर है वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी पेशकश की है ग्रैंड डायलॉग की। क्या कहा शहबाज साहब ने, जरा सुन लीजिए। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, तमाम स्टेक होल्डर्स को अगर पाकिस्तान को आगे चलाना तो ये ग्रैंड डायलॉग करना होगा। अब तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी मुराद जाहिर है पाक फौज भी है, अदलिया की नुमाइंदगी भी उस डायलॉग में, ग्रैंड डायलॉग में होनी चाहिए। पाकिस्तान में बड़े अरसे से ये गुफ्तगू चल रही है। आई एम श्योर पिछले कुछ अरसे में जो मुलाकातें उन्होंने की थी हुकूमत वॉइस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी और बाद में भी, तो शायद उनसे ये ग्रैंड डायलॉग की बात की गई होगी, या ये गुफ्तगू क्या सिर्फ स्टेज तकरीरों के लिए ही है, या वाकई जब आप उनके साथ बैठते हैं, आप तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फौज के सरबराह से तो उस टाइम भी बात हो सकती थी, अदलिया को भी ये साथ बिठाना चाहते हैं। इसी ग्रैंड डायलॉग के तनाजुर में कायरा साहब ने एक और बयान दिया, अगर उसे लिंक किया जाए तो शायद बेहतर होगा, कि नवाज जरदारी आइंदा 10 साल इकट्ठे चलना चाहते हैं। इंतखाबात अगस्त 2023 में होने के इम्कान है। सो ये अगले 10 साल इकट्ठे चलने का जो प्लान है, वो प्लान बना कब, वो प्लान कितना काबिल अमल है, कितना ये प्लान चल सकता है, असल सवाल ये है। क्योंकि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात की तो एक पूरी तारीख है। मुतअद्दिद बार ये इकट्ठे चलने के प्लान्स बने हैं, हालात को ठीक करने के प्लान्स बने हैं। ये मामला शुरू हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से। अगर आपको याद हो, COD एक बना था जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने साइन किए थे। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस वक्त लंदन में मौजूद थी और बड़े खुशी के शादियाने बजाए गए थे कि 2001 से पहले या 99 से पहले जो कुछ हुआ वो हम सारा कुछ भूल गए हैं। अब ये जमातें, उन्होंने मुतअद्दिद चीज़ें लिस्ट की कि हम ये काम करेंगे और ये नहीं करेंगे। कुछ नो गो एरियाज हैं, कुछ चीज़ें आइन में फिक्स करने वाली हैं। इसमें एक शिक तो ये थी कि आर्मी से या फौज से कोई बात नहीं करेगा, कोई उनसे डील्स नहीं करेगा। लेकिन जो ही पहला मौका मिला, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुज़ाकरात किए परवेज़ मुशर्रफ साहब से। आपको याद होगा वो फेमस तस्वीरें आई जो अबू धाबी में मुलाकात हुई थी, जिसमें केसेस माफ़ कराने का एक फैसला, जिसको NRO कहा जाता है, वो NRO साइन हुआ था या उस पर एग्रीमेंट हुआ था और वो साइन हुआ था। जिसके बाद ये मामला ताल्लुकात ख़राब हुए। COD के हक़ में बड़े बयानात दिए गए थे उस वक्त। सुनिए क्या कहते थे। Political worker of the democratic forces for the restoration of democracy and the supremacy of the rule of law. मियां साहब की हमें सख्त और शदीद जरूरत है। मैंने फैसला कर लिया कि जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। मैंने डिसाइड किया है कि मियां नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। उनकी गहराइयों से एक दफा फिर यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाल्लाह 2nd to 3rd जनरेशन तक चलना है। जनरेशंस के ताल्लुकात की बात हुई, फिर 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ गया, ये हुआ 2008 में। पीपल्स पार्टी बनने के बाद तनकीद की एक लहर शुरू हुई दोनों पार्टियों की एक दूसरे के खिलाफ। वही इल्जामात जो 90s में लगाते थे दोबारा शुरू हो गए। हालात चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट चेंज है सियासी अमूर पे, सियासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, सियासी सूझबूझ पे। दोबारा किसी भी चीज पे रीथिंक हो सकता है। कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। मुआहदा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाल के जमहूरियत, हमने जरदारी साहब के साथ नहीं किया। इस बात का एहसास होता जा रहा है। आपने हर मुआहदे को तोड़ा और ये भी साथ कहा आपने ये हदीस नहीं है, मुआहदे हदीस नहीं होते। ये COD जब टूटा उस वक्त के बयानात हैं। आपको मियां नवाज शरीफ साहब के, आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था मुआहदे का कुरान और हदीस नहीं होते। फिर 2008 से 13 के दरमियान हालात तल्ख होने शुरू हो गए, एक दूसरे पर इल्जामात करप्शन के, मिस गवर्नेंस के। वो भी एक तारीख रही जब 2008 से 13 के दरमियान गलियों में घसीटना था, खम्भों से लटकाना था, पेट फाड़ कर पैसे निकालने थे। ये बयानबाजी 2008 से 13 की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दरमियान।
जरदारी साहब केसेस माफ करा, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? मुझे तो याद है वो जरा हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये $6 करोड़ पाकिस्तान वापस नहीं आते। अगर कहीं लियारी को मैंने कह दिया कि ज़ौलत की बाकियात आई है, इन्हें जाने न देना, तो आपका क्या हाल होता? जरदारी के वादे सब धरे के धरे रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। सो ये हुआ, तनकीद हुई, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये जरदारी साहब के बयानात, पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, मुस्लिम लीग नून का घसीटने का, खंभों से लटकाने का, पेट फाड़ने के बयानात। फिर माफी तलाफी हो गई, फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए, फिर मियां शहबाज शरीफ ने अपने बयानात पर माफी मांगी, जरदारी साहब से सीखने की बातें की जब वो सदारत छोड़ के जा रहे, वाने सदर छोड़ के जा रहे थे। ये भी उस एपिसोड का, उस पूरी सीरीज का एक एपिसोड था जो हमने 2013 में देखा। मोहतरम ममनून हुसैन साहब, मुझे यकीन है कि वो भी पाकिस्तान की इसी अंदाज में खिदमत करेंगे जिस तरह से जनाब आसिफ जरदारी साहब ने की है। मैं कहता हूं कि रिकंसिलिएशन की आपकी हमें जरूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है। सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तब हम सियासत करेंगे। आपने आसिफ जरदारी साहब के बारे में बहुत बातें की थी, रिकॉर्ड है। मैंने माजरत करनी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूँ, फिर कर लेता हूँ। तो ये माफी मांग ली गई थी, जरदारी साहब से सीखना था। ये सारे मामलात पैचअप हो गए थे और कहा गया अगले 5 साल अब हमने तनकीद एक दूसरे पर नहीं करनी। 2013 के इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई और 2013 के पहले जो वादे हुए थे वो भी सब भूल गए, और यही तनकीद का सिलसिला 2013 से 18 के दरमियान दोबारा शुरू हुआ। is guilty, Mia Mohammed Nawaz Sharif does not enjoy the political, moral or legal grounds to remain the Prime Minister of Pakistan and must immediately resign his post. मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जरदारी साहब का $60 मिलियन जो लूटा एस्टेब्लिश्ड। करप्शन के सरदार को एक धक्का हो, चोर चौकीदार को एक धक्का हो। जरदारी साहब, पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत जो आपने लूटी है वो दुनिया के आखिरी कोने से वापस लाकर अवाम के खिदमत में निछावर करेंगे। इनफ इज इनफ। अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये सुन लो शहबाज शरीफ, हम लड़ेंगे। मियां साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। कौमी चोर, ये अवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। ये जो पेट का दोजख है, इसमें कितना कुछ डालना है। फिर 2018 के इलेक्शंस हुए, इस दफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मार्शल लॉ दौर के अलावा पहली मर्तबा दोनों को इकट्ठे ऑपोजिशन में बैठने का मौका मिला। इस तमाम हालात में जब इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए और ये दोनों पार्टियां बाहर रह गई, इससे पहले तो ये था कि इलेक्शन से पहले गालम गलोच और इलेक्शंस के बाद हम इकट्ठे चलेंगे। अब एनिमी कॉमन हो गया, एक कॉमन एनिमी इमरान खान साहब की सूरत में सामने आया, तो पीडीएम बन गई। पीडीएम बनने के बाद एक दूसरे की फिर से तारीफें पहले की तरह शुरू हुई। सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की हो। हम एक दूसरे की तजहीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? इतने बेगैरत हो, तो मर्दों से लड़े। ये तमाम पीडीएम के दौरान आपने सुना, पीडीएम ज्यादा अरसे इकट्ठे ना चल सकी और फिर लड़ाई हो गई। पॉलिसी इख्तलाफ था, तरीकाकार पर इख्तलाफ था, लेकिन वो तमाम आपने देखा पीपल्स पार्टी के पोस्टरों पर मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी थी। ये मामला ज्यादा अरसा ना चल सका और फिर इन दोनों की आपस में एक मरतबा फिर लड़ाई हो गई।
अब या आर या पार इंशाल्लाह। हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलती। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। हमें इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पीडीएम में लड़ाई हो गई। पीडीएम में लड़ाई हो गई। एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है, कुछ हमसे भी सीख लो। अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। हमारी रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। आपने बाप से वोट ले लिए। मेरा ख्याल है बाप के बाप की मर्जी ना हो तो कोई किसी का बाप भी बाहर नहीं जा सकता। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। और अब जो धरती में नहीं मरना चाहते थे वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। अब 10 साल इकट्ठे चलने की बातें हो रही हैं। ये कहते हैं कि अगले 10 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठा चलना चाहते हैं। ये माजी देखते हुए आपने देखा, इसके बाद जब हुकूमत गिराने का मौका आया तो ये दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा एक दूसरे को इन दोनों ने मिल के इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराई। अब उसमें डीलें हुई, किस किस से हुई ये तो सब ज़ाहिर है, सब जानते हैं कि सब ने मिलकर ये फैसला किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अब गिरा देना चाहिए। उसमें कुछ इख्तलाफ भी थे, लेकिन ये है इनकी एक तारीख। अब कायरा साहब कहते हैं 10 साल मजीद इकट्ठे चलना चाहते हैं। कब तक चलेंगे इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। एक और नोटिफिकेशन निकला है, 2 जून को ये नोटिफिकेशन सामने आया। वजीर आजम साहब ने ये नोटिफाई किया कि DGISI स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन करेंगे तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के जिनकी इंडक्शन, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस होंगी। इसका जवाब परवेज रशीद साहब ने दिया। सबसे पहला जवाब तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का अगर जिम्मेदारी ISI को दी गई है तो ISI को भी सिविलियन कंट्रोल के नीचे होना चाहिए और पार्लियामान के सामने इनका एहतसाब होना चाहिए, जिसकी फवाद चौधरी साहब ने उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत की कि अपना किरदार और बढ़ाना है। अगर इदारों ने अपना किरदार और बढ़ाना है तो फिर उसकी कीमत उसको अवामी एहतसाब की सूरत में चुकानी पड़ेगी। इदारे ने सोचना है कि उसने पाकिस्तान की सियासत में अपना क्या किरदार रखना है। और अगर एक पिछले कुछ अरसे में एक हाइब्रिड रिजीम की बात हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अगर हाइब्रिड रिजीम है तो हाइब्रिड रिजीम ऐसी ही हुआ करती है जिसमें जो काम भी होगा वो दोनों साथ इकट्ठे मिलकर करेंगे। हालांकि मेरा तो ख्याल था कि वोट को इज्जत देनी थी और उस नारे के नीचे इस तरह की चीज़ें कम से कम जो मेरी समझ में आता है पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली नहीं होनी चाहिए थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।